everyone, welcome back to my channel. I am Khushi. So today we are going to do chapter 2 Laak Ki Chudiya of class 8. So first of all we are going to do our शब्दार्थ. तो our first शब्दार्थ is चाव. चाव मतलब होता है चाह. सेकंड है सलाख, धातु की छड़ी. धातु की छड़ी को बोलते हैं हम सलाख. मुंगरी, गोल. मुंगरी होते हैं गोल, या आप लिख सकते हैं मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती हो, जैसे हथौड़ा. सो हमारा फोर्थ है पैर तक, जिसका अर्थ होता है पूर्वजों. फिफ्थ है खपत, बिक्री. यहाँ पे आपको लिखना है माल की बिक्री, किसी माल की बिक्री. वस्तु विनिमय क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन भी होगा. पैसे से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना. नाजुक, कोमल, ये तो सबको पता होता है. कसर, कमी. पगड़ी, सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा. पगड़ी सबको पता होता है, सर पर लपेटते हैं. मरहम पट्टी. मरहम पट्टी क्या होता है, जख्म का इलाज. मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि की बनी छोटी चौकोर खाट. मुखातिब, देख कर बात करना. डालिया, बांस का बना एक पात्र. फबना, सजना. लेट्स कम टू आवर प्रश्न उत्तर. सो आवर फर्स्ट प्रश्न उत्तर इज, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था. इसका आंसर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से इसलिए जाता था क्योंकि जब वह वहां से आता तो उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां होती थी. वह बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सारे बच्चे उसे कहा करते थे. नेक्स्ट, वस्तु विनिमय क्या है. विनिमय की प्रचलित प्रविधि क्या है. पैसे से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना वस्तु विनिमय है. वस्तु विनिमय कहलाता है. विनिमय की प्रचलित प्रविधि है कि आजकल कोई भी वस्तु पैसे के बिना नहीं खरीदी जा सकती. सो इसका अर्थ तो हिंदी में ये सबको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ. पैसे से न खरीद कर, बिना पैसे जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं उसके हम पैसे ना देंगे, लेकिन उस चीज़ के बदले कोई और चीज़ दे देंगे, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय. विनिमय की प्रचलित प्रविधि है कि आजकल जो है पैसे के बिना हम कुछ भी नहीं खरीद सकते. सो प्रश्न 3 है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं. इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है. इसका आंसर है, मशीनी युग आने से हाथों से होने वाले काम बंद हो गए हैं. मनुष्य हर काम के लिए मशीनों का प्रयोग करता है. इस तरह हथकरघा उद्योग बंद हो गया है. सो इसमें बताया गया है, मशीनी युग आने से, जो मशीनी युग आया उससे हाथों से होने वाले काम बंद ही हो गए हैं. कोई हाथ से काम नहीं करता और हर मनुष्य अपने हर काम के लिए मशीनों पर निर्भर रहता है और इसी वजह से हथकरघा उद्योग बंद हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बदलू के मन में ऐसी कौन सी बात थी जो लेखक से छिपी न रह सकी. तो इसका आंसर है, बदलू का कारोबार मशीनी युग आने से बंद हो गया था. अब उसकी बनाई हुई लाख की चूड़िया को कोई नहीं पूछता था. बदलू के मन में यही व्यथा थी जो बदलू से छिपी न रह सकी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया. सो ये तो बहुत आसान है. मशीनी युग आने से बदलू का कारोबार बंद हो गया, तो उसका कारोबार बंद हो गया था, चैप्टर में भी है. वह बेरोज़गार हो गया था, और वह बेरोज़गार हो गया मतलब वो उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, उसके पास कुछ भी नहीं था उसके पास करने के लिए. अब आते हैं इनके अतिरिक्त प्रश्न, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन. सो ये अतिरिक्त प्रश्न, एक्स्ट्रा क्वेश्चन. पहला है हमारा, लेखक कांच की चूड़ियों को किसका प्रतीक मानता है. सो लेखक कांच की चूड़ियों को मशीनी युग की शुरुआत का प्रतीक मानता है. जो कांच की चूड़ियाँ थी उनसे मशीनी युग की शुरुआत हुई है, ऐसा लेखक मानता है. सो नेक्स्ट, लेखक जब 8-10 साल बाद बदलू काका से मिलने आया तो वह लेखक को
मलाई क्यों नहीं खिला पाया। अब चैप्टर में लिखा हुआ था कि लेखक जब 8-10 साल बाद बदलू काका से मिलने आया था तो वो उसे मलाई नहीं खिला पाया था। तो उसकी क्या वजह थी? लेखक जब 8-10 साल बाद बदलू काका से मिलने आया तो वह लेखक को मलाई इसलिए नहीं खिला पाया क्योंकि उसने अपनी गाय बेच दी थी। अब वो बेरोज़गार हो चुका था तो उसके पास पैसे नहीं थे। अब पैसे तो कहीं ना कहीं लाने पड़ेंगे, तो उसने अपनी गाय बेच दी थी। इस वजह से वो उसे मलाई भी नहीं खिला पाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास है कहानी में लेखक किसे सबसे अच्छा समझता है और क्यों। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि कहानी में लेखक किसे और क्यों सबसे अच्छा समझता है। तो ये तो लेसन स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, कहानी में लेखक बदलू को सबसे अच्छा समझता है क्योंकि उसका स्वभाव शांत और अच्छा है। इसमें बताया गया है कि कहानी में जो लेखक है वो बदलू को सबसे अच्छा समझता है क्योंकि उसका स्वभाव जो है वो शांत है और वो बहुत अच्छा है। सो फोर्थ हमारे पास, जब लेखक कई वर्षों बाद बदलू से मिलने गया तो उसे क्या शिकायत थी। सो इसका आंसर है उसने शिकायत की कि उसका कारोबार बंद हो गया है और वह बेरोज़गार हो गया है। उसने शिकायत की थी कि उसका जो कारोबार है वो बंद हो गया था मशीनी युग आने से और वो बेरोज़गार हो गया था, उसके पास पैसे नहीं थे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पे दबा दीजिएगा ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।